आज के डेट में अगर सही मायने में बीपीएल कार्ड होल्डर्स को आप ढूंढने जाएंगे तो आप वाकई ये पाएंगे कि अक्सर गरीबी इंसान के सारे सपनों को तबाह कर देती है। अक्सर गरीबी के चलते लोग जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार का करियर दांव पर लग जाता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे बीपीएल कार्ड होल्डर्स भी हैं जिन्होंने अपनी गरीबी को अपने बच्चों की जिंदगी में कभी भी रोड़ा अटकाने नहीं दिया। और कुछ ऐसी ही कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसके पिता भले ही बीपीएल कार्ड होल्डर थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ये कभी नहीं माना कि वो गरीब थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अपनी ताकत माना और ये साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने बच्चों को सही दिशा और सही एजुकेशन देते हैं तो गरीबी उन बच्चों की जिंदगी में सक्सेस के रास्ते को कभी भी नहीं रोक पाएगी। आज की कहानी बिहार के एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पिता गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचते थे और ये कहानी है आईएएस ऑफिसर अनिल बसक की। अनिल एक ऐसा बच्चा था जिसे बचपन से ही पढ़ाई में खूब इंटरेस्ट था। 2 अगस्त 1995 को बिहार में जन्मा अनिल खूब लगन से पढ़ाई करता था और ये बात उनके पिता ने भांप ली थी। लिहाजा वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, उन्होंने भी ये ठान रखी थी कि वो भी बेटे की पढ़ाई में कहीं कोई मुश्किल आने ही नहीं देंगे। उन्होंने 8वीं तक अनिल को किशनगंज के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करवाई। उसके बाद 10वीं की परीक्षा अनिल ने अररिया पब्लिक स्कूल से की और फिर 12वीं बाल मंदिर स्कूल से। अनिल के पिता विनोद बसक जो खुद सिर्फ 4थी पास थे, वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि कम पढ़ाई लिखाई कहीं न कहीं जिंदगी में सफलता के मार्ग में कहीं न कहीं अटकाव लाती ही है। ऐसे में उन्होंने भले ही खुद गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचे, लेकिन कभी भी बच्चों की पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आने दी। गांव-गांव कपड़े बेचने से पहले अनिल के पिता राजस्थान के चारू जिले के सरदार शहर में एक व्यापारी के यहाँ हाउस हेल्पर का काम करते थे। लेकिन क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उस समय बच्चों को अपने पेरेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और टीन एज का मार्गदर्शन पिता की तरफ से अगर ना हो तो बच्चे कई बार गलत दिशा भी पकड़ लेते हैं। शायद यही वजह थी कि अनिल के पिता ने भी अपनी दिशा को सही किया और राजस्थान से वापस बिहार पहुंच गए अपने बच्चों के साथ उनके टीन एज में उनका साथ देने के लिए। अब वो गांव-गांव घूम कर कपड़े बेचा करते थे और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। जब अनिल ने 12वीं पढ़ ली, उस समय एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का टाइम आ गया था। अब अनिल को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत थी। लिहाजा अनिल ने 12वीं की परीक्षा देने के बाद आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए सोचा। अनिल ने आईआईटी जेईई के लिए 2 अटेम्प्ट्स किए और उन्हें साल 2014 के अपने सेकंड अटेम्प्ट में कामयाबी मिली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के आईआईटी से बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग किया, जो कि उन्होंने साल 2018 में पास किया। लेकिन जब वो अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल के पहले सेमेस्टर में थे, तब उन्होंने सोचा कि उन्हें साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशंस शुरू कर दी। इस समय उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई भी करनी थी और साथ ही साथ उन्हें यूपीएससी क्रैक करने के लिए भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी थी। लिहाजा अनिल अब पूरी तरह से यूपीएससी के लिए तैयारी करने लगे। साल 2018 में उन्होंने अपना पहला यूपीएससी का एग्जाम अपीयर किया, लेकिन उस दौरान वो अपना प्रीलिम भी क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में एक बार फिर से यूपीएससी का फॉर्म भरा और इस बार उन्होंने सफलता का स्वाद चखा जब उन्हें 616 नंबर पर ऑल इंडिया रैंकिंग मिली और उनका सिलेक्शन आईआरएस आईटी के लिए हो गया। इसके बाद अनिल ने एनएडीटी नागपुर में 28 दिसंबर साल 2020 को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आईआरएस की पोस्ट पाने के बाद भी अनिल सैटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो आईएएस ऑफिसर बनना था। लिहाजा आईआरएस के लिए क्वालिफाई होने के बावजूद भी यूपीएससी के 3rd अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया और जब उन्होंने दिसंबर 2020 में आईआरएस की अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, तब उन्हें ये पता चला कि उनका यूपीएससी सीएससी का मेंस का एग्जाम 8 जनवरी 2021 को है। यानी कि दिसंबर 2020 में उन्होंने जॉब ज्वाइन की और जनवरी 2021 में उनका मेन एग्जाम था। लिहाजा अनिल ने ज्वाइन करने के साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली और वो एक बार फिर से अपनी यूपीएससी की तैयारी के फाइनल एग्जाम के लिए जुट गए। इन छुट्टियों में अनिल ने जी तोड़ मेहनत की और इसके बाद वो अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए अपीयर हुए।
उन्होंने अपने उस सपने को पूरा कर लिया जिसके लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को ज्वाइन करने के साथ ही 1 साल की छुट्टी ली थी। इस बार अनिल ने यूपीएससी का एग्जाम 45वीं रैंक के साथ पास किया और इसी के साथ वो आईएएस के लिए क्वालिफाई कर गए। वो आखिरकार अपने सपने को पूरा करने में कामयाब रहे। अनिल ने यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग, जो कि काफी महंगी होती है, उसके लिए फंड्स भी खुद ही जुटाए। वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे ताकि वो कोचिंग की फीस इकट्ठी कर सकें। और इस तरह से अनिल ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके सामने घुटने टेक ही देती है। अनिल के पूरे परिवार में सिर्फ अनिल ही हैं जिन्होंने 10वीं के बाद आगे पढ़ाई की, और पढ़ाई भी की तो कैसी, सीधे यूपीएससी ही क्रैक कर डाला। एंड डेफिनेटली अनिल अपने पूरे खानदान के पहले ही ऐसे लड़के हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया। यूपीएससी क्रैक करने के बाद और अब आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अनिल ये चाहते हैं कि उनके पिता अपनी इस स्ट्रगल भरी लाइफ को छोड़ दें और वो अपने पिता की हर एक खुशी को पूरा करें। अनिल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो अपने पिता की हर उस मुश्किल, हर उस तमन्ना को पूरा कर सकते हैं जिसके वो हमेशा सपने लेते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और वाकई पसंद आया है तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजों को बांटना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, अलविदा।